हरे रामा। आप सभी को फागुन महीने की विजया एकादशी की शुभकामनाएं। आइए श्रवण करते हैं सर्वश्रेष्ठ विजया एकादशी की कथा का। पद्म पुराण के उत्तरखंड में जो वर्णित कथा है उसे आपको सुना रही हूँ। बस आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो सुनिएगा। युधिष्ठिर जी ने पूछा, वासुदेव, फागुन महीने के कृष्ण पक्षी की एकादशी का क्या नाम है? कृपा करके बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने कमल के आसन पर विराजमान होने वाले ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया। सूर्य श्रेष्ठ, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, कृपया उसके पुण्य का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं एक उत्तम कथा सुनाता हूँ जो पापों का अपहरण करने वाली है। यह व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। यह विजया नाम की एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करने वाली है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहां पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहां रहते समय रावण ने चपलतावश विजयात्मा श्री रामचंद्र जी की तपस्विनी पत्नी सीता को हर लिया। उस दुख में श्री रामचंद्र जी खूब व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वह वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें जटायु मिले। उनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबद्ध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ भी उनकी मित्रता हुई। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी के दर्शन किए और उन्हें श्री रामचंद्र जी की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वह श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उन्हें निवेदन पूर्वक सुनाया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल तंतुओं से भरा है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। लक्ष्मण बोले, महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है, आपसे क्या छुपा है? यहाँ द्वीप के भीतर बलदाभ्य अर्थात बलदाभ्य नामक जो मुनि रहते हैं, यहाँ से आधे योजन की दूरी पर ही उनका आश्रम है। रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछ लेना चाहिए। लक्ष्मण जी का यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बलदाभ्य से मिलने के लिए गए। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि को देखते ही पहचान गए कि यह पुराण पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी है, जो किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। मुनि, जिस समय जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सकता है वह कृपया उपाय बताएं, मुझ पर कृपा करें। बलदाभ्य जी ने कहा, श्री राम, फागुन महीने के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से आपकी निश्चित रूप से विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत के फलदायक विधि सुनो। 10वीं का दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान नारायण के स्वर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करें। कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उनका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान्य और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, व्रता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के
तट पर ले जाकर स्थापित करें और वहां विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। महाराज, कलश के साथ ही और बड़े बड़े दान आदि सर्वश्रेष्ठ रूप में करने चाहिए। श्री राम, आप अपने यूथ पतियों के साथ इसी विधि से यत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत करें, आपकी विजय निश्चित रूप से होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार विजया एकादशी व्रत किया। इस व्रत को करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हुई। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से एकादशी व्रत करता है उन्हें हर लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक में भी अक्षय बना रहता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस कारण से विजया एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। युधिष्ठिर जी ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महत्व जो महान फल देने वाला है सुन लिया है। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये श्रोताजनों, इस तरह से यह विजया एकादशी की मैंने आपको कथा सुनाई जो कि साक्षात पद्म पुराण के उत्तरखंड में वर्णित है। आइए एकादशी माता की इस शुभ अवसर पर आरती गा लेते हैं। बोलिए विजया एकादशी व्रत की जय हो, माँ एकादशी की जय हो। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम सठ तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता, चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली मैया, धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता, योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता, कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला मैया, परिवर्तनी शुक्ला, इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, पांपा कुंशा शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी मैया, आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देव उत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुखनाशक मैया मैया, दुखनाशक मैया, पाप पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी मैया, जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे मैया, भक्ति सहित गावे, जनन गुरु दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, बोली एकादशी मात की जय।
प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह एकादशी माता की आरती मैंने आपको बताई, आपने सुनी। आपका धन्यवाद और आभार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।